लाहौर का ऐसा दरबार है जिसके अंदर बाकायदा सरकारी बैंक है और ये बैंक बनाया गया है दरबार के अंदर, वो भी सरकारी बैंक। यानी कि यहाँ पर 44 गल्ले हैं जिसका पैसा इसके अकाउंट में जाता है। यानी कि इस दरबार का बाकायदा एक अकाउंट है और वो सारे गल्लों का जो पैसा इकट्ठा होता है हज़ारों में या लाखों में, वो इस बैंक में जमा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक दरबार के अंदर बैंक है और उसके जो पैसे हैं वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो लोग नजराना उसमें डालते हैं वो जाता है इस बैंक में। शौकत साहब, ये क्या कहानी है? ये बैंक पहले से ही है या बाद में बनाया गया है इस दरबार के लिए? नहीं, बैंक को बने काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन बैंक दरबार के लिए बुलाया गया था। दरबार के लिए बनाया गया? जैसे दरबार का हाथा वसी करते गए हैं, काम वसी करते गए हैं, तो इसी तरह फिर बैंक बन गया। इधर बैंक बन गया। बैंक इसलिए बनाया गया है कि दरबार की जितनी भी रकम आती है वो जमा होती है। सोना जेवर लोग दे के जाते हैं, वो जमा होते हैं और बैंक में जमा होता है। सोना भी आता है? सोना भी आता है। इस दरबार के गले में सोना भी डाला? में एक ऐसा गला है, अगर आप अंदर इत्तेफाक हो आपका तो अंदर जाएंगे तो दरबार का एक ऐसा गला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सोना इसमें डालना है। सोना इसमें डालें? जी, स्पेशल लिखा हुआ उसके ऊपर कि सोना इसमें लॉकर में जाता है कि वो बिकता है? क्या होता है उसके साथ? फ़िलहाल तो लॉकर में जाता है, बिकता भी होगा, लेकिन बिकने का जो इनका तरीक़ेकार है वो काफ की कमेटी बैठती है। यानी कि इसका सारा पैसा महकमा औकाफ के पास जाता है? तो अकाउंट बाबा जी के नाम पर है या महकमा औकाफ के नाम पर है? हमने जो सुना है कि वो अकाउंट जो है ना वो बाबा जी के नाम का है। बैंक अकाउंट जो बना हुआ है वो दरबार के दाता अली हजवेरी के नाम का। तो कैश कैसे होता है? वो तो चेक बुक बाकायदा निकलती है। तो दाता साहब तो काफ़ी अरसे से सैकड़ों साल हो गए इस दुनिया में नहीं बना दिया गया ना महकमा औकाफ को। क्या पता कि सेक्रेटरी औकाफ के नाम पर हो? सेक्रेटरी काफ भी समझ लें, वो गाइडियन है, फर्म नहीं कह सकते ना। नहीं है इस बात पे, उस पे नाम पे ही हो सकता है, लेकिन सरपरस्ती तो इन्हीं की है ना। महकमा औकाफ की है, मुलाजिम है, मुलाजमीन बहुत सारे। पैसा इकट्ठा हो जाता है और ये फिर क्या करते हैं? ये काम शाम करते हैं, जो कुछ जगह टूट जाए या फर्श बनवाना हो, पंखे लगवाने हो, उसके काम आता है ये। बिलाल भाई, आपकी सोच से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है। अच्छा। यानी कि पूरे पंजाब में इतना पैसा नहीं इकट्ठा होता किसी भी इदारे में जितना दाता दरबार का पैसा इकट्ठा होता है। इसलिए बैंक बनाया गया है? बैंक इसीलिए बनाया गया है। अच्छा। और इतने मुलाजमीन हैं इधर, जब पैसा निकालते हैं तो वो गिनती होती है तो उनके लहदा ड्यूटियाँ लगती हैं। पूरा वो आप तस्वीर देख रहे हैं कि पूरी एक लाइन है पैसों की, लोग बैठे हुए हैं और वो गिन रहे हैं और गिन रहे हैं। उसके बाद जब गिनती होती है, लेकिन एक चीज़ अक्सर मैं भी जाता हूँ जब गिनती होती है, लेकिन एक चीज़ बहुत बुरी लगी है। क्या? कि जब गिनती होती है तो मैनेजर साहब जब बैठे होते हैं तो वो कच्ची पेंशन से लिखते हैं कि इस बंदे ने इतने पैसे दे दिए, इसने इतने दे दिए, उसने इतने दे। वो मिट भी सकते हैं फिर। हाँ। इस बात की नहीं समझ आई अब तक। कच्ची पेंसिल से क्यों लिखा जाता है? यानी कि बंदे तो बैठा दिया आपने, दिखावा कर दिया कि ये 100 बंदा बैठ गया जी लाइन में, वो पैसे गिन रहा है, कोई 10 वाला गिन रहा है, कोई 50 वाले, कोई 20 वाले। ठीक है। तो जब वो आपको देता, आप एंट्री करते हैं कि 20 वाले इतने आ गए, 10 वाले इतने आ गए, वो कच्ची पेंसिल से लिखे जाते हैं। अलग सा मामला है, लेकिन हमने दिखाना ये था कि ये ऐसा दरबार है जिसके अंदर बाकायदा, एक दफ़ा फिर दिखाओ, बैंक बनाया गया है, वो भी सरकारी बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है। और इसका जितना भी पैसा इकट्ठा होता है गल्लों से, वो सीधा इस अकाउंट में जाता है और इस अकाउंट में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वो किस इस्तेमाल में आता है, ये तो ये बेहतर बता सकते हैं महकमा औकाफ वाले। लेकिन न्यूज़ ये थी कि दरबार के अंदर बाकायदा सरकारी बैंक है और ये इसलिए बनाया गया है, लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, लोगों के भी अकाउंट होंगे, लेकिन ज़्यादा ये जो पैसा है दरबार का वो इस अकाउंट में जाता है। आप लोग क्या कहते हैं? आपने कभी ऐसा देखा, सुना? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।